रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है हमारे पास। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने टेलर्स थ्योरम को डिस्कस किया था और लॉरेंट्स एक्सपेंशन को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। Z0 इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n if f of z0, f prime of z0 up to so on f n minus 1 at z0 equal to 0 and nth derivative at z0 is not equal to 0। तो ये आपके पास जो z0 होगा क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि ये कैसे इसमें आपके पास z0 जो है ऑर्डर n का ज़ीरो है। तो अगर मैं इसका चेक करूं, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करूं, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले पुट कर दूं a, तो व्हाट इज़ a माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z इज़ इक्वल टू, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव का क्या आ जाता है, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, z0 ज़ीरो है ऑर्डर n का अगर उस n पर फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल ना हो। तो इट मीन्स आप देखें इसमें जब आपने z को a से रिप्लेस किया तो आपके पास फंक्शन की a पर वैल्यू क्या आई, 0। आप इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 1 आ जाता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा, z इज इक्वल टू a इज़ दी ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1। तो ये आपके पास ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की तरफ अगर हम जाएं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस z एट z इज इक्वल टू 0 पर आपने इसका ऑर्डर चेक करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले z को 0 से रिप्लेस करें, तो 1 माइनस कॉस 0, तो f ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 0 1 होते हैं, 1 माइनस 1 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, f प्राइम एट z, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस z का डेरिवेटिव माइनस साइन z, तो इसका मतलब ये प्लस साइन z आ जाएगा। यहाँ पर भी आप z को 0 से जब रिप्लेस करते हैं तो ये आपके पास साइन 0 किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, आप इसी का सेकंड डेरिवेटिव लें, f सेकंड प्राइम एट z इक्वल टू, ये आपके पास आ जाता है साइन z का डेरिवेटिव होता है कॉस z। जब आप इसमें पुट करेंगे 0 तो आपके पास ये क्या बनता है, f प्राइम डबल प्राइम एट 0 इज इक्वल टू कॉस 0 विच इज़ इक्वल टू 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमने जब सेकंड डेरिवेटिव लिया आपके पास ये नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, आपके पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये आपके पास जो z इज इक्वल टू 0 है इज़ दी ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 2 होगा फिर। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। z0 is a zero of order n if nth derivative at this point z0 is not equal to 0। तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास फंक्शन के क्या है, ज़ीरोज़ है। नेक्स्ट हम सिंगुलरिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको हम सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और अ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। अब ये कब होगा, ये z इज इक्वल टू a सिंगुलर पॉइंट कब कहलाएगा, if f of z cease to be analytic at z is equal to a। this is very important। if f of z cease to be, cease means के रुक जाना, कि अगर फंक्शन आपका इस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएगा। तो अब इसकी कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इसकी मैं एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ। मेरे पास फंक्शन है 1 ओवर z। अब देखें मेरे पास इसका जो सिंगुलर पॉइंट है ना, z इज इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास अनडिफाइन हो जाता है, तो इस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो हेयर z इज इक्वल टू 0 इज़ दी सिंगुलर पॉइंट, या फिर इसको हम सिंगुलरिटीज़ भी बोलते हैं। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, अ पॉइंट z इज इक्वल टू a
is said to be an isolated singularity of the function f of z if f of z is analytic at each point in the neighborhood of z is equal to a except at z is equal to a। तो वेरी सिंपल है, इसमें आपके पास कोई भी फंक्शन है वो एक पॉइंट z इज इक्वल टू जो a है उसकी नेबरहुड पर, पूरी की पूरी नेबरहुड पर वो एनालिटिक हो, लेकिन उस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो, तो उसको, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ये इसके एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, ये मेरे पास कोई भी डोमेन है, इसमें हमने ये पॉइंट ले लिया z इज इक्वल टू a। अब जो फंक्शन है इस पॉइंट z इज इक्वल टू a पर एनालिटिक ना हो, लेकिन इसकी नेबरहुड पर, इसके आसपास कोई भी आप पॉइंट लें, उस पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की हम उसकी बात करते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास z इज इक्वल टू 1 इज दी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसके केस में। क्यों, ये जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 1 पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसकी नेबरहुड पर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे उस पर आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब जो सेकंड एग्जांपल इसमें दी हुई है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई ओवर z। अब ये जो फंक्शन है आपके पास, ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर एनालिटिक है, ठीक है, सॉरी, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1 ऑन रियल नंबर्स ऑन रियल एक्सेस, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स और इसके बिटवीन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं जिस पर ये जो फंक्शन है एनालिटिक नहीं है। तो ये z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें z इज इक्वल टू 1 ओवर k वेयर k इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इनफाइनाइट मैनी ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, लेकिन आप इसकी डोमेन में, इसकी नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पर फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ की फिर फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो तीनों टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन क्या होती है, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस b1 ओवर z प्लस b2 ओवर z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन कहलाती है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट। a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर, दिस इज द एनालिटिक पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। और आपके पास ये जो फंक्शन है b1 ओवर z प्लस b2 ओवर z, दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट। अब हमने क्या करना होगा, इन दो पार्ट्स की हेल्प से रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को, पोल को और इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, उसकी हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, सिंगुलैरिटीज़ क्या होती हैं, इन अदर वर्ड्स इसको हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। फिर इसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऐसी होती है, आप कोई भी एक डोमेन लेते हैं, उस डोमेन के अंदर एक पॉइंट आप लेते हैं। जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होती, लेकिन उस पॉइंट की नेबरहुड में आप जितने भी पॉइंट्स लें उन तमाम पॉइंट्स पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं रिमूवेबल, पोल, इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन थ्योरम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको अंडरस्टैंड करें। उसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है एनालिटिक पार्ट कहलाता है, और ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे।
और इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।